इसराइल कट्स का इसराइल ने पहली बार मैं आपको बताऊं हर रेड लाइन पार कर लिया। ये अब कोई बॉर्डर लड़ाई नहीं है, ये टिपिकल जो मिडिल ईस्ट में लड़ाइयां होती थी नहीं, मिडिल ईस्ट इज हॉट एंड इट्स बर्निंग, और ये यहाँ रुकेगा नहीं। जो भी हो रहा है ये यहाँ रुकने वाला नहीं। मिडिल ईस्ट इज रेड हॉट एंड इट्स बर्निंग। देखिए इसराइल ने कल हर लाइन इसलिए पार कर दी क्योंकि अब इसराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अगर इसराइल अब ये लाइनें पार नहीं करेगा, इसराइल ही नहीं बचेगा। मैंने आपको पहले भी बोला था, या हमास हिजबुल्लाह वाले 2 दिन घर में बैठ जाएंगे, बंदूकें रखेंगे, इनका कुछ नहीं होगा। अगर इसराइलियों ने 2 दिन बंदूक नीचे रख ली, दिल बी नो इसराइल। इट्स वेरी क्लियर एंड दैट। ये हमें पता, ये दुनिया को पता, ये दुनिया मानता है और ये दुनिया जानता है, पर ये जिहादी ना समझते हैं, ना जानते हैं, ना मानने को तैयार है, पर इनको एक ही भाषा समझानी पड़ती है जो इसराइल कर रहा है। इसराइल ने कल हर लेखा पाल कर ली। जो खमेनी के घर पे मिसाइल गिरी थी, जो एक एलिजिडली खबर आ रही है कि देयर इज अ alleged information that a missile has fallen on Khamenei's house, that was the red line। खमेनी के घर पे मिसाइल गिराने का मतलब था खमेनी को एक सीधा आपने एक चेतावनी दी और उसको एक सीधा आपने बता दिया, भाई तू भी हमारी पहुंच से बाहर नहीं है। तब से ईरान में खलबली मच गई। और जो आपने कल रात को 200 बैलिस्टिक मिसाइलों का अटैक देखा, कुछ शायद 100 ड्रोन या कुछ दर्जन ड्रोन थे, 100 भी मान लीजिए आप, कोई कह रहा कुछ दर्जन थे, कोई कह रहा 100 है, ड्रोनों का अटैक आपने देखा। वो ईरान की हताशा और निराशा को दर्शाता। क्योंकि कहानी क्या है, ईरान कमांड हैज बीन बिहेडेड। ईरान में कोई कमांड नहीं। इजराइल हैज बिहेडेड ईरान कमांड। ईरान में कोई कमांड नहीं है। अभी खबर आई है 9 एस न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो सबके सब मोसाड के हिट लिस्ट पे सबको एलिमिनेट कर दिया अब तक। जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले जो खबर आई है, जितने 9 बड़े इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जो मोसाड के हिट लिस्ट में थे, 9 के 9 खत्म। इनके 10 से ज्यादा जनरल खत्म, बड़े वाले। टोटल तो 20 एक मरे। अब कैजुअलिटीज की बात करें, कम से कम 73 से 78 के आसपास ईरान में, 3 इजराइल में है। ये जो 200 मिसाइल और इन्होंने वो चलाई थी, केवल 3 कैजुअलिटी है। कुछ लोग जख्मी जरूर हुए, और वो भी कुछ मिसाइलें पता नहीं इजराइल के डिफेंस शीट को कैसे छूट गई, बट ठीक है। और मैं आपको बताऊं, किसी के पास हजारों में बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं रखी होती। बैलिस्टिक मिसाइलें आपके पास एक लिमिटेड मात्रा में रखी होती है, और देखते हैं इनके दिलों में तेल कितना है। दूसरा जो बड़ी खबर है, नटन्स की बात करें, फर्दो की बात करें, इशफाक खान की बात करें, और IRGC जो है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, इसका ये पहले 3 जो मैंने नाम लिए भाइयों बहनों, ये है इनकी एस न्यूक्लियर साइट्स जिनको तबाह कर दिया गया। नटन्स या जो भी इसको कहेंगे, Iranian pronunciation might not be so good, इसको इतना ठोका गया है कि अब उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो पब्लिक है, वो साइट बची नहीं। मल्टीपल अटैक उस पर किए गए, और तब तक किए गए जब तक वो धुआं नहीं हुई। बिल्कुल, उसमें रेडिएशन लीक भी होगा, उसमें जिसके अंदर जितने लोग थे उनको तो हिसाब ही नहीं। अब अंडरग्राउंड टनलों में कौन कितने लोग थे, 100 से 200 500 थे, 1000 थे, उनका कोई हिसाब नहीं है। ये बाहर की कैजुअलिटीज है। उन साइट्स के अंदर जो कैजुअलिटीज हुई उसका कोई हिसाब नहीं, उसका कोई अनुमान नहीं कितने मरे। हाँ, इजराइल में 3 कैजुअलिटीज कंफर्म्ड है। और ये जो नटन्स था, फर्दो और इशफाक खान था। इशफाक खान मैंने आपको कल रात को बोला, टारगेट किया था। जब कल दोपहर में मिले थे, मैंने कहा तब तक टारगेट नहीं होता, बल्कि कल रात को ये टारगेट हो गया। ईरान ने भाई साहब रिटेलिएट किया और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड का हेडक्वार्टर उड़ा दिया। अब ईरान ने जो रिटेलिएट किया, करीब 200 मिसाइल और 1 दर्जन या 100 के आसपास ड्रोन, 2-5 दर्जन ड्रोन, ये नंबर हमारे पास कंफर्म नहीं, कोई 100 कह रहा, कोई, बट इट्स लेस देन 100, और कुछ दर्जनों से लेके 100 तक है। तो जब ये इजराइल में कैजुअलिटीज हुई, तो इजराइल कट्स जो ये राइट लीनिंग मंत्री है, ये सर पे वो छोटी सी टोपी जो ज्यूज लगाते वो लगाते, इन्होंने सीधी अब धमकी दी, बोला अगर ये मिसाइल फिर नहीं रुके, तेहरान विल बर्न। सीधा तेहरान विल बर्न, हम तेहरान को जला देंगे। और अगर इजरायली कहते हैं तेहरान विल बर्न, उसमें कोई डाउट ना माने आप। और इनके पास सारे समाधान, सब विकल्प इनके पास रखे हैं। दे विल हैव अ प्लान ब्लडी टुडे हाउ टू बर्न डाउन कंप्लीट तेहरान। और ये उन्होंने बिल्कुल वार्निंग दी है। कल बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के लोग को एड्रेस किया, बोला आप अच्छे लोग हैं, जो भी मैं कहता हूँ ईरान के लोग अच्छे हैं। कह रहा यार हम आपकी मदद करें, इस मुल्ला रजीम से, आप 50 साल से इसने ऐसी तैसी कर रखी है ईरान की बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। मतलब बेचारे लोग तो नॉर्मली ये मुल्ले बैठे हैं, जिन्होंने ये दाढ़ी वाले बैठे हैं, इन्होंने जो ऐसी तैसी करे, कह रहे इनसे हम आपको लिबरेट कराना। हमारा झगड़ा आपके साथ नहीं है, हमारा झगड़ा इस मुल्ला रजीम के साथ है। और भारत का भी सपोर्ट ईरान के लोगों पर से मुल्ला रजीम को सपोर्ट नहीं है। हमारी भी जो आक्रोश है इस मुल्ला रजीम के प्रति है, ईरान के लोगों के प्रति नहीं है। एक अच्छा सिविलाइजेशन लोग हैं ईरान के, बड़े शरीफ लोग होते हैं,
पर इनके चक्कर में पड़ के बेचारों की ऐसी तैसी हो रही, ईरान का कबाड़ा कर दिया। अब इसके बाद जो अभी बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट खबर है, इनका टॉप ब्रास जो है कंप्लीट खत्म हो चुका है। जो इजराइल ने, मैंने बोला ना, देयर कमांड हैज बीन बिहेडेड, इट्स एज सिंपल एज दैट। जो इजराइल ने टैक्टिक का यूज किया, दैट इज कॉल्ड डिसेप्शन एंड डेटरेंस। डिसेप्शन और डेटरेंस टैक्टिक का एक साथ इस्तेमाल किया गया। डिसेप्शन उन्हें पता ही नहीं लगा क्या हुआ, और जब उन्हें पता लगा, व्हेन दे ट्राई टू रिटेलिएट, तब तक डेटरेंस आ चुका था। आपको याद है मोसाड ने जो हीरोइक काम किया, जीनियस ऑफ मोसाड, दे वेंट इनसाइड and they kind of eliminated all their mobile carriers, all their strategic ammunition, और जो ट्रकों में मिसाइल लाद के ले जा रहे थे, वो मैंने कल आपको बताया, उन ट्रकों को ही उड़ा दिया गया। और अब ईरान ने क्या किया साहब, ईरान ने बड़ी जांच की उसकी, बड़े लोगों को पकड़ा, और 5 लोग पकड़े। कह रहा जी ये यजीदी थी और ये मोसाड की मदद कर रहे थे। मतलब इतने बड़े ऑपरेशन के बाद आप 5 लोग पकड़ पाए हो कि ये इजराइल के कोलैबोरेटर्स थे। यू कैन इमेजिन द प्लाइट ऑफ सिचुएशन देयर। आप सोच सकते हैं कि चीजों की हद क्या है। अब इसमें एक और बड़ी बात है कि भाई ईरान जो कर रहा है ना, वो बिल्कुल बचपने वाले काम, बिल्कुल उल्टे सीधे वाले काम नहीं। तो इनको कल 200 बैलिस्टिक मिसाइल और इतने ड्रोन चलाने की जरूरत नहीं। आपको पता, आपकी बैलिस्टिक मिसाइलों की मारक क्षमता नहीं है। लास्ट टाइम भी आपकी एक्यूरेसी क्या थी, 2%, 3%। अगर 200 में से 2 मिसाइलें भी गिरेंगी या 3-4 भी गिरेंगी, तो उससे आप क्या कर लेंगे। हाँ, एक आईडीएफ के हेडक्वार्टर के आसपास मिसाइल जरूर गिरी है, उससे आईडीएफ के हेडक्वार्टर को कोई क्षति जरूर पहुंची है, ये कंफर्म बात है। बट ईरान जो है ना, ये एक जुनून से लड़ रहा है, ये एक मजहबी जुनून से लड़ रहा है। फॉर ईरान दिस इज अ सिविलाइजेशनल वॉर। जैसे पाकिस्तान के लिए अगेंस्ट इंडिया ये कश्मीर वश्मीर की लड़ाई नहीं है, सिविलाइजेशन वॉर है। इनके लिए भी सिविलाइजेशन वॉर है। सिविलाइजेशन वॉर के चक्कर में इन्होंने अपनी कंट्री की ऐसी तैसी करवा दी, कंट्री को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। ईरान के लिए सिविलाइजेशन वॉर है। और जो इजराइल इसका जवाब कैसे, इजराइल इसका जवाब दे रहा है साइऑप से। अब ये आपको मैंने कल बताया था कि ईरान में नकली वीडियो बना दिया साहब इन्होंने, कि भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। वो नकली बिल्कुल 100% एनिमेटेड वीडियोस कि ईरान टेलवीव की बिल्डिंगें गिर रही है, टेलवीव गिर गया। और कल मैं आपको बताया, इनका जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर था उसने इंटरनेट बंद कर दिया। हॉट है। तो इंटरनेट क्यों बंद कर दिया? क्योंकि लोगों को दुनिया की खबर न लगे। बोला इंशाल्लाह हमने फतह कर दिया, यहूदियों की ऐसी तैसी कर दी। ये सब ड्रामा जो इनके यहाँ होता है वो चलता रहता है। बट अगर आप देखिए, व्हाट डज इजराइल रिस्पॉन्ड टू? इजराइल इज रिस्पॉन्डिंग विद साइऑप्स। साइऑप्स क्या मतलब होता है? इजराइल ने एक्चुअल फुटेज दिख ली, वो जो इनके ट्रक के ड्रोन लेके जा उनको ध्वस्त कर दिया। मोसाड के ऑपरेटिव्स ईरान के अंदर पहली बार मोसाड के ऑपरेटिव्स ने वो छोटे छोटे रॉकेट लॉन्च किए और इनके लॉन्चिंग साइट्स को डिस्ट्रॉय किया। जो मोसाड ने एक्टिविटी की, वो छोटे ड्रोन आए, उनका जो मिसाइल वाला वो कैनिस्टर फॉर्म मिसाइल होते हैं जिनको बेसिकली एक साथ जोड़ के लॉन्च किया जाता, उसको उन्होंने मोसाड ने कैसे बर्बाद किया। ये मोसाड ने छोटे छोटे हर चीज जो भी मोसाड ने क्लेम की उसका एक वीडियो जारी किया। अब ये वीडियो साहब पूरी दुनिया में गए। अब जब पूरी दुनिया में ये गए तो आप झूठ कैसे बोलिएगा? आप कैसे बोलिएगा ये नहीं हुआ था? और तुम्हारा साला फर्जी वीडियो जिसको देखे तो मतलब 4 साल का बालक भी आज के डेट में बोलेगा भैया इससे अच्छा कर लेते, इससे अच्छा तो वीडियो मैं ही बना लूंगा। और वो फर्जी वीडियो और ये मोसाड के एक्चुअल वीडियो विद डेट एंड टाइम स्टैम्प विद कोऑर्डिनेट्स, कौन सी जगह किस समय टाइम स्टैम्प कैसे ठोका, किसको ठोका। तो जैसे मैं पाकिस्तानियों को हमेशा कहता था, मैं कहा अल्लू के पट्टो, तुम कह रहे हमने राफेल गिराया, जरा टाइम स्टैम्प तो बताओ, एक पिक्चर तो दो, रडार का ही स्नैपशॉट दो, ये था, ये सेक्टर था, ये ईआर सिग्नेचर था, इस समय आपने आपका राफेल गिराया। कि पाकिस्तान के पास तो कुछ है ही नहीं। यहाँ मोसाड के पास हर चीज दे रही है, आपको टाइम स्टैम्प दे रही है, जगह दे रही है, समय बता रही है, बोले जी इस समय पे हमने इसको यहां ठोका था। ये फर्क होता असली और फर्जी बाड़े में। ये इनका तो पाकिस्तानियों का तो पूरा एक पाकिस्तानी का एंगल भी निकल आया। जरा रुकिएगा पाकिस्तानियों, तुम्हारा भी कोई कच्चा चिट्ठा निकल आया, उस पर भी बात करेंगे भी, रुकिएगा। तो यहां साइऑप्सिस का जवाब दे रहा है, ये बेचारे परेशान कर रहे हैं। अल्लाह अब क्या करे। इतने में ईरान और पागल हो गया। ईरान जब पागल हो गया तो इसने धमकी दे डाली है फिर किसको? अमेरिका को, फ्रांस को और यूके को। बोला अगर तुमने ये जो हमारे क्या है इनके, जो हमारे इस्लामी टेक इनका भी इस्लामी टेक ही है ना, अगर जो हमारे इस्लामी टेक को तुमने रोकने की कोशिश की। अच्छा बाय द वे, ये शाही ड्रोनों में की फैक्ट्रियां सब गई, शाही ड्रोन वन अब स्टोरी ओवर, कहीं नहीं बनेंगे। तो इन्होंने बोला जो हमारा इस्लामी टेक आपने रोका, जिस मिसाइल पे रखा जमजम, शाहीन, गजनी, गाजी,
पता नहीं क्या क्या, करबला, पता नहीं क्या क्या लिखा है इन्होंने। तो भैया अगर तुमने ये रोका, हम तुम पे हमला कर देंगे, हम तुम्हारी हर बेसिस पे हमला करेंगे। अबे अल्लू के पट्टो, बे दिमाग है क्या है? मतलब लिटरली मैं बहुत नहीं वर्ड नहीं यूज ना करना चाहता, आजकल मेरी भाषा पे संयम बहुत है। मतलब तुम्हारी अपनी लगी पड़ी है और तुम दुनिया भर को धमकियां देते फिर रहे हो। मतलब किसको धमकी दोगे? अमेरिका को, यूके और फ्रांस को। मैं तो कह रहा हूं लगे हाथे पुतिन को भी धमकी दे दो, तो सब आके तुम्हारे ठोक देंगे। अगर इनमें से दो भी आ गए, अमेरिका के साथ अगर फ्रांस आ गया, तो अगर इसराइल तुम्हें वैसे ही ठोक रहा है, तुम्हारी तो बेटा इतनी लगेगी, तेहरान विल ब्लडी बर्न। हैव यू गॉन मैड? यू वांट मिलियंस टू डाई? मतलब है क्या ये? मुल्लों का दिमाग खराब है ईरान के रेजिम का।